पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। आचार्य विष्णु शर्मा के लोक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ का हिंदी रूपांतर। अनुवाद किया है सत्यकाम विद्यालंकार। भूमिका। प्रत्येक देश के साहित्य में उस देश की लोक कथाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत का साहित्य जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसकी लोक कथाएँ हैं। इन कथाओं में भी श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत लोक कथाओं का स्थान सबसे ऊंचा है। इन कथाओं का 5 भागों में संकलन किया गया है। इन पांचों भागों के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। पंचतंत्र की कथाएं निरुद्देश्य कथाएं नहीं हैं। उनमें भारतीय नीति शास्त्र का निचोड़ है। प्रत्येक कथा नीति के किसी भाग का अवश्य प्रतिपादन करती है। प्रत्येक कथा का निश्चित उद्देश्य है। ये कथाएं संसार भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। विश्व की 20 भाषाओं में इनके अनुवाद हो चुके हैं। सबसे पहले इनका अनुवाद 6वीं शताब्दी में हुआ था। तब से अब तक यूरोप की हर भाषा में इनका अनुवाद हुआ है। अभी अभी संसार की सबसे अधिक लोकप्रिय प्रकाशन संस्था पॉकेट बुक इंक ने भी पंचतंत्र के अंग्रेजी अनुवाद का सस्ता संस्करण प्रकाशित किया है। इस अनुवाद की लाखों प्रतियां बिक चुकी है। पंचतंत्र में भारत के सब नीति शास्त्रों, मनु, शुक्र और चाणक्य के नीति वाक्यों का सार कथा रूप में दिया गया है। मंद से मंद बुद्धि बालक भी इन कथाओं से गहन नीति की शिक्षा ले सकता है। आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स ने पंचतंत्र के विषय में लिखा था, देयर द हिंदूज नीति शास्त्र और सिस्टम ऑफ एथिक्स is yet preserved and the fables of Vishnu Sharma are the most beautiful, if not the most ancient collection of apologue in the world। अर्थात हिंदुओं का नीतिशास्त्र अभी तक सुरक्षित है और विष्णु शर्मा की कहानियाँ संसार की सबसे पुरानी नहीं तो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ अवश्य है। प्रोफेसर मुरले ने पंचतंत्र व हितोपदेश की भूमिका लिखते हुए लिखा था, इट कम्स टू अस फ्रॉम अ फार प्लेस एंड टाइम एज अ मैनुअल of worldly wisdom inspired throughout by the religion of its place and time. Every fable of Panchatantra can still be applied to human character. Every maximum quoted from the wise man of 2 or 3,000 years ago, when parted from the local accident of form, might find its time for being quoted now in church or at home। सारांश यह कि पंचतंत्र के नीति वाक्यों में सांसारिक ज्ञान का जो कोश है वह समय और स्थान की दूरी होने पर भी सदैव उपयोगी है। पंचतंत्र की प्रत्येक कहानी आज भी मानव चरित्र का सच्चा चित्रण करती है और उसमें लिखे गए 2-3 हजार वर्ष के पूर्व के नीति वाक्य आज भी मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करते हैं। आज भी उनका प्रवचन घरों व गिरजाघरों में हो सकता है। अन्य विदेशी विद्वानों ने भी पंचतंत्र की कथाओं और उसके नीति वाक्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। फिर भी हमारे देश के लाखों शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पंचतंत्र का नाम नहीं सुना है। अपने साहित्य के प्रति यह उदासीनता अब अक्षम्य है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अपने साहित्य को उचित आदर देना हमारा कर्तव्य हो गया है। पंचतंत्र को भारतीय साहित्य मंदिर की प्रथम सीढ़ी कहा जा सकता है। यह पुस्तक उसी पंचतंत्र का सरल हिंदी रूपांतर है। इस पुस्तक में नीति भाग को सार रूप से कहकर कथा भाग को मुख्यता दी गई है। कुछ कहानियों में विक्षेप होने के कारण उन्हें छोड़ भी दिया गया है। सत्यकाम विद्यालंकार। पंचतंत्र आमुख। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारूप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। उसके अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अविनीत, उच्छृंखल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों को शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्तिभोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको
100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसीलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्र को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाग होने से उसे पंचतंत्र नाम दिया गया। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं, पहला मित्रभेद, दूसरी मित्र संप्रांति, तीसरी काकोलुकीयम, चौथी लब्ध प्रणाशम और 5वीं अपरीक्षित कारकम। प्रस्तुत पुस्तक में 5 प्रकरण दिए गए हैं।